हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के 6 बज गए हैं और आरब जाग गए हैं। आरब तो सुबह 4 बजे से ही जाग जाते हैं और अपने खेल में लग जाते हैं। तो सभी लोग यहीं पर हैं। आरोही के पापा हैं, बुआ हैं, आरब हैं और आरोही भी उठ गई हैं। तो आरोही अभी घर पर हैं। और आज का मौसम जो है ना कि अच्छा नहीं है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं आज का मौसम, और इन दिनों का मौसम ऐसा ही रहता है, चारों तरफ से बादल छाए रहते हैं। कभी तो बारिश होने लगती है तो कभी तो धूप निकल आती है। तो हम चलेंगे घर और आरोही के पापा लगाएंगे भैंस को। तो पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि पापा आ जाएं, उसके बाद में भैंस लगाते हैं। और हम चलेंगे अब घर। और जो है ना कि गर्मी की वजह से हमारे निकले हुए हैं दाने। जैसे कि आप सभी को बताया था कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ ही क्या, हर जगह पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब ये बारिश होती है तब तो बहुत ज़्यादा उसके बाद में गर्मी होती है। तो थोड़ी बहुत धूप जो निकलती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो हमारे जो है ना कि गले में भी खुजली हो रही है और हाथों में भी खुजली और कान में भी खुजली है। और गर्मी की वजह से थोड़े बहुत दाने भी निकल आए हैं चेहरे पर। तो वही आप सभी को दिखा रहे थे। और एक दो जो पहले निकले थे वो तो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये नया दाना निकल आया है, कल ही निकला है। तो काफ़ी दर्द भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर जो है ना कि घर के थोड़े बहुत जो काम थे वो मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं। और उसके बाद में नहा लिए हैं। अब कर लेते हैं पूजा, क्योंकि सुबह के टाइम जो पूजा होती है तो पूरा दिन हमारा जो है ना कि बहुत ही अच्छे से निकलता है। और पूजा करनी भी चाहिए। और वैसे तो हम रोज़ ही पूजा कर देते हैं, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम पूजा सुबह के टाइम नहीं कर पाते हैं। किसी काम में लग जाते हैं या फिर हमको मिट्टी कूड़े के काम करने होते हैं, तो सुबह के टाइम नहीं नहा पाते हैं जल्दी की वजह से। तो फिर पूजा नहीं हो पाती है। वैसे तो रोज़ ही पूजा कर देते हैं। तो इधर हमारी पूजा हो गई है। और चाय नाश्ता जो है ना कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी गैस ख़त्म हो गई है, तो छत पर ही चाय बनी है। तो सभी लोगों ने चाय नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी है। तो चाय पियेंगे थोड़ी देर में। और पहले हम बनाएंगे सब्ज़ी, क्योंकि फिर देरी हो जाती है अगर थोड़ा सा भी हम देरी कर देते हैं, फिर खाना हमारा काफ़ी टाइम बाद बनता है। तो सब्ज़ी हम पहले छौंक देंगे और फिर हम पियेंगे चाय। तो यहाँ पर हम फिर से दोबारा से देख रहे थे अपना दाना ही, क्योंकि दर्द होने लगता है तो देखने लगते हैं, वहीं पर हाथ भी चला जाता है और नज़र भी वहीं पर चली जाती है। और इधर जो है ना कि चूल्हा तो हमारा जल ही रहा था, चाय बनी है तो चाय अभी ही बनाई है और सभी लोग पी रहे हैं नीचे। और हम आ गए थे छत पर, जो है ना कि सब्ज़ी को छील काट लिया है जल्दी से ही। मैंने कहा पहले सब्ज़ी छौंक देते हैं, उसके बाद में आटा लगाएंगे, रोटियां सेकेंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, दम आलू की सब्ज़ी। तो इनको दम आलू भी बोल सकते हैं और समूचे आलू भी बोल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ज़्यादा टुकड़े नहीं किए हैं, बड़े बड़े ही टुकड़े किए हैं आलू के। और थोड़ा सा मैंने लिया है सोयाबीन और टमाटर लिए हैं। और सोयाबीन इस वजह से लिया है क्योंकि उस दिन मैंने दम आलू बनाए थे तो उसमें मैंने सोयाबीन डाला था, तो बहुत ही टेस्टी आलू बने थे। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे आलू की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो आज भी थोड़ा सा सोयाबीन इसमें डालकर बनाएंगे, सोयाबीन की बड़ी। और टमाटर जो हैं वो कद्दूकस कर लेंगे, तो थोड़ा सा जो हमारा रसा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और वैसे तो लहसुन प्याज सभी चीज़ें पीस ली हैं, धनिया भी ले आए हैं, नमक, सभी चीज़ें इसी में मसाले में ही डाल ली हैं। और अब बस पहले आलू को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सोयाबीन फ्राई करेंगे, फिर हम छौंकेंगे, जो है ना कि हल्दी मिर्चा डालेंगे। और इधर जो हमारे फ्राई हो रहे हैं आलू, तो अच्छे से आलूओं को फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे। और इधर आ गए थे आरोही के पापा। तो वैसे तो ये चाय जो है ना कि नहीं देने के लिए आएंगे, लेकिन जो है ना कि इनका मन नहीं होता है चाय पीने का, तो थोड़ी सी चाय पी लेंगे, उसके बाद में हम ही को देते हैं कि लो पी लो। तो मैंने कहा चलो लाओ पी लेते हैं। और वैसे दूध वाली चाय है, हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि दूध जो होता है ना कि बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। जैसे कि इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत ही मुश्किलों से दूध मिल रहा है। तो मैंने चाय तो पी ली है, लेकिन अभी जो है ना कि चाय वैसे जो हमारे हिस्से की चाय है वो मैंने नहीं पी है। तो थोड़ी सी ये बचा कर लाए थे, जब भी इनका मन नहीं होता है तो ज़रूर ही बचा देते हैं चाय को। और बहुत ही कम ये चाय पीते हैं, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम थोड़ी बहुत पी लेते हैं, दोबारा से अगर बने तो ये चाय नहीं पीते हैं।
और इधर जो है ना कि आलू मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, उसके बाद में भून लिए हैं सारे मसाले और टमाटर भी डालकर भून लिए हैं। और अब आलू भी डाल दिए हैं तो अच्छे से चला देते हैं। उसके बाद में जितना हमको ज़रूरत पानी होगा रसा, उतना हम पानी डाल देंगे और ढक देंगे। और फिर जो है ना कि आटा लगाएंगे। और चाय भी अभी पीनी है, थोड़ी सी चाय भी पी लेंगे, क्योंकि चाय अभी मैंने नहीं पी है, क्योंकि काम में लग जाओ फिर जो है ना कि चाय नाश्ता तो ऐसा ही रहता है। सुबह के टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी से हाथ चलाने पड़ते हैं, पैर चलाने पड़ते हैं, तब हमारे काम हो पाते हैं। और इधर जो है ना कि मैंने आटा लगा लिया है और यहाँ पर हमारी ननद जी रोटियां बेल रही हैं। तो आज थोड़ा सा खाना खेत पर भी जाएगा, 2 लोगों के लिए खेत पर खाना जाएगा, वो बुआ लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर आटा भी आज काफ़ी लगा लिया है। और इधर जो है ना कि बुआ आ गई हैं खाना बांधने के लिए, खेत पर ले जाएंगी। तो रोटियां रख ली हैं और सब्जी रख लेंगी। और चावल तो मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत की वजह से। वो दिक्कत ये है कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, गैस ख़त्म हो गई है। वैसे तो नीचे चावल बन जाते हैं, लेकिन चावल जो है ना कि यहीं पर बनाने थे चूल्हे पर ही, तो मैंने नहीं बनाए हैं। और रोटियां ही सिर्फ सेंक ली हैं। यहाँ पर आरोही के पापा भी बैठे थे, आरोही के पापा खाना खा रहे हैं और बुआ रोटियां परोस रही हैं, और हम लोग रोटी जो है ना कि सेंक रहे हैं। तो सब्जी तो आप सभी देख सकते हैं, आज टेस्टी बहुत ही बनी है। तो बुआ यहाँ पर बोल रही थी कि इतना ज़्यादा तेल डाला है आपने, तुमने, कि जैसे है ना कि थोड़ा थोड़ा तेल डाला करो, नहीं तो तेल ख़त्म हो जाएगा जल्दी से ही। क्योंकि जो हमारे ये बूढ़े बाड़े होते हैं, जैसे सास ससुर और जो हमसे बड़े होते हैं, वो लोग कहने ही लगते हैं, क्योंकि वो लोग खाना अब तो बनाते नहीं हैं और नए नए लोग खाना बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें तो होने ही लगती हैं। तो बुआ बोल रही थी बहुत ज़्यादा तेल इसमें सब्जी में डाला है। तो सच सच ही कह रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा तेल हमसे ज़्यादा पड़ भी गया था और खेत पर खाना जाना था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि सब्ज़ी अच्छी बननी चाहिए और दिखने में भी अच्छी लगे। तो थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा सब्ज़ी में कर दिया है। तो कोई बात नहीं, लेकिन बुआ बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा तेल डाला करो, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही तेल डालेंगे। और इधर उसके बाद में खाना ना हमारा बन गया है। फिर हम आ गए हैं दोबारा से छत पर, और सभी चीज़ें मैंने रख दी हैं नीचे, अच्छे से कमरे में रख दी हैं, क्योंकि बिल्ली बहुत जल्दी से आ जाती है। और यहाँ रसोई की कर देते हैं साफ़ सफाई, और जो राख है चूल्हे में उसको भी करनी है बरोसी में। और राख से बरोसी भी हमारी भर गई है, तो वो राख भी निकालनी थी, तो उसको भी निकाल लिया है तसले में। और इधर जो राख जो अभी राख है उसको कर देते हैं बरोसी में। और यहाँ का जो कूड़ा है वो लेकर चलेंगे नीचे। और अभी नीचे भी बहुत सारे काम हमारे बाकी रह गए हैं, बर्तन धुलने हैं, कपड़े धुलने हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं। और आज कमरे की भी साफ़ सफाई थोड़ी सी हमें करनी है, क्योंकि कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं कमरे में। और ये जो मैंने खटिया यहाँ पर डाली थी, जबकि मेहमान आए थे, जब हमारी भाभी जी आई थी, तब मैंने यहाँ पर ये खटिया डाली थी। ये कम जगह थोड़ी सी पड़ रही थी, तो उसको भी पीछे वाले घर में कर दिया है खटिया को। और ये हमको धुलने हैं इतने सारे कपड़े। और ये जो इस पर चद्दरा मैंने बिछाया, चादर बिछाई है, इसको भी धुलना है। और आरोही कवर भी निकाल रही थी, तो मैंने कहा नहीं, कवर नहीं धुलेंगे तकिया के अभी, क्योंकि इतने सारे कपड़े वैसे भी हो गए हैं। तो आज मैंने पूरे कपड़े फिर धुल भी नहीं पाए थे, थोड़े से ही कपड़े धुले थे, जो कि हल्के हल्के सारे कपड़े आज मैंने धुल दिए थे। और आरोही के पापा की जो पैंट थी वो मैंने नहीं धुली थी, वो मैंने कहा कि जब धूप निकलेगी अच्छे से तब हम धुलेंगे। और यहाँ पर आरोही भी शैतानियाँ दे रही थी, और दीदी भी जो है ना कि जो चीज़ें मेरे यहाँ ये गमले वमले रखे हैं वो देख रही थी, क्योंकि रोज़ तो नहीं आती हैं हमारे कमरे में, तो कभी कभी आ जाती हैं। तो वही सभी चीज़ें दीदी हमारी देख रही थी। ये हमारी दीदी हैं जेठानी जी। और यहाँ पर इधर उधर बिस्तर ये समेट से गए थे, तो उनको भी मैंने संभाल दिया है। और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद में लगाएंगे पोंछा। तो थोड़ी सी ही जगह बचती है, तो उसमें पोंछा भी लगाना हो जाता है, धूल मिट्टी आ जाती है। और झाड़ू आज हम लगाएंगे जो है ना कि तखत के नीचे से जो भी कूड़ा हो गया है, सारा कूड़ा आज हम बाहर निकालेंगे। और नीचे कूड़ा हो गया था, ये पंखा जो है ना कि यहाँ पर चलता है, तो थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती हैं वो अंदर ही चली जाती हैं। तो इसी वजह से अंदर से हमको लगानी है यहाँ पर झाड़ू। तो नीचे जो है ना कि सर को थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर नीचे हम घुस जाते हैं तखत के नीचे, और ऐसे ही हम बेड के नीचे भी साफ़ सफाई करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी घुसकर अच्छे से झाड़ू पूरे में लगा दिया है और फिर से निकल आए हैं। तो इस तरीके से साफ़ सफाई करनी होती है।
और वैसे तो हमारी एक दीदी जी ने राय दी थी कि आप जो है ना कि यहाँ पर जब भी पोंछा लगाना तो एक डंडे में कपड़ा बांध लेना और जो है ना कि ऐसे ही डंडे से पोंछा लगा लेना। तो सही कहा दीदी, जब भी हम पोंछा लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन झाड़ू लगाना था तो मैंने कहा चलो नीचे घुसकर लगा लेते हैं तो जल्दी से लग जाएगी झाड़ू। और पोंछा नहीं नीचे लगाएंगे, जितनी हमें दूरी तक जगह मिल जाएगी उतनी दूरी तक हम ऐसे ही हाथ बढ़ाकर पोंछा लगा लेंगे। थोड़ी सी हमें जल्दी भी है तो इसकी वजह से हम पोंछा नहीं नीचे तक लगाए हैं। और जो है ना कि ये जो पायदान यहाँ पर हमारा बिछा रहता है इसको भी धुलना है और अभी थोड़े बहुत और भी काम करने हैं। तो लगभग बज गए थे दिन के 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था और हमारे काम अभी भी नहीं हो पाए हैं। आरोही स्कूल से भी आ गई हैं क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है। तो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हमारे काम बहुत ज़्यादा लेट होते हैं और आज लेट इस वजह से हो गए थे क्योंकि हम किसी और काम में लग गए थे। थोड़े से हमको सिलाई का काम करना था, उस काम में भी लग गए थे तो सारे काम हमारे पड़े रहे तो थोड़ी सी देरी हो गई है। और अभी थोड़े से हमारे बर्तन धुलने हैं तो बर्तन धुलेंगे और जो चाय नाश्ते के थे वो थोड़े से बर्तन मैंने पहले ही धुल कर रख दिए थे। और यहाँ पर धुल दिया है पायदान, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और तब तक आ गए हैं बादल, तो बहुत तेज़ बादल आ गए हैं, एकदम से काले काले बादल आए हैं। तो यहाँ पर हम छत पर आए थे चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो चूल्हे की पुताई जो है ना कि छूट गई थी तो नीचे के काम में लग गए थे, उसके बाद में यहाँ पर नहीं आ पाए थे। और चूल्हा भी हमारा बहुत ही ठंडा हो गया है तो मैंने कहा चलो चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और वैसे तो रोज़ नहीं हो पाती है लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो कर देते हैं। और यहाँ की जो राख उख थी वो तो मैंने भर कर दी थी बरोसी में, तो मैंने कहा चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं तो शाम के लिए साफ़ सफाई हो जाती है। और दोपहरी में खाना हम नहीं बनाएंगे क्योंकि दोपहरी के लिए मैंने खाना बना लिया है और सभी लोग खाना दोपहरी में खाते भी नहीं हैं, सिर्फ पापा और बुआ ही खाती हैं खाना और बाकी के कोई लोग दोपहरी में खाना नहीं खाते हैं। दिन भी थोड़ा सा छोटा होने लगा है तो दोपहरी में भूख नहीं लगती है इतनी जल्दी से, तो थोड़ा बहुत खाना तो बच ही जाता है। और इधर तब तक आरोही भी छत पर भी आ गई थी क्योंकि जब आरोही आ जाती हैं घर पर फिर हमारे जो है ना कि पीछे पीछे ही घूमती रहती हैं, तो जहाँ पर हम जाएंगे वहीं पर आरोही भी आएंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं फिर शाम के टाइम में, शाम के लगभग बज गए हैं 8:30 बजे का टाइम है। तो घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में जो मैंने ब्लाउज बनाया था उसी में कर रहे हैं काज बटन। तो ये ब्लाउज हमको कल या परसों में देना है तो मैंने कहा चलो काज बटन इसके कर देते हैं, दिन में तो टाइम नहीं मिलेगा, दिन में तो वैसे भी बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है हमें काम ही करते करते। तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम में ही फुर्सत से बैठे हैं तो तब तक हम इसमें काज बटन कर देते हैं। और तुरपाई जो है मैंने कर दी है, इसमें थोड़ी सी ही तुरपाई करनी पड़ती है जो ये सादे ब्लाउज होते हैं, तो इसमें बटन लगा देते हैं और काज भी हो गए हैं। और यहाँ पर आरोही हैं, आरोही के पापा हैं। और उसके बाद में फिर आरोही ने किया था डांस। डांस तो आरोही इन दिनों में बहुत ज़्यादा कर रही हैं क्योंकि आरोही डांस जो है ना कि हमने भी एक बार आरोही से बोला है कि हमें भी सिखा दो थोड़ा सा डांस। तो आरोही उसी की वजह से बोलती हैं हमसे कि मम्मा आओ सीखो आके डांस हमसे, हम सिखा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सिखा दो। तो थोड़ा बहुत हमें भी आरोही ने सिखाया था डांस, वो आप सभी के साथ में क्लिप शेयर नहीं किया है क्योंकि हमें बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है। सिर्फ हम तो ऐसे ही आरोही की जो है ना कि आरोही को खुश करने के लिए आरोही के साथ में डांस करने लगे थे। और यहाँ पर आरोही बैठी हैं और आरब भी आ गए थे। उसके बाद में हमारी ननद जी भी आ गई थी तो आरब को भी आरोही के पापा खिलाने में लग गए थे और आरोही भी खिलाने में लग गई थी क्योंकि आरब जब आ जाते हैं तो फिर सभी लोग खिलाने में लग जाते हैं। और अब आरब जो है ना कि बहुत ज़्यादा बातें भी करने लगे हैं। उन आरब से बातें ही करो तभी आरब खुश रहते हैं, नहीं तो आरब बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, रोने लगते हैं। तो सभी लोग जब भी खिलाते हैं तब बातें ही अरब से कहते हैं। और इधर आरोही है ना कि इतने टाइम यहाँ पर गाना ढूंढ रही थी कि मम्मा वो वाला गाना नहीं मिल रहा है जो कि नया वाला गाना चला है, कबूतर बन के आ जाइयो मैं छत पे खड़ी मिलूँगी, कुछ इसी तरीके का गाना है। तो वही वाला आरोही यहाँ पर गाना ढूंढने में लगी हुई थी कि मम्मा ये वाला गाना नहीं मिल रहा है। तो फिर आरोही के पापा ने ढूंढकर आरोही को दे दिया था और आरोही ने फिर जमकर डांस किया था, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा डांस किया था आरोही ने। और तब तक हमारे जो है ना कि काज बटन भी हो गए थे
क्योंकि बातों बातों में ये हमारे काम भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं जब सभी लोग होते हैं और बातें आते होती रहती हैं। अकेले से काम करना मुश्किल हो जाते हैं जब अकेले हम बैठते हैं, और जब सभी के साथ में बैठते हैं तो बहुत जल्दी से हमारे सारे काम हो जाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर आरब और हमारी नंदत जी बैठी हुई हैं, आरब को सभी लोग खिलाने में लगे हैं और एक तरफ आरोही का डांस शुरू हो गया है। तो आरोही ने 2-3 गानों पर आरोही ने डांस किया था और जमकर डांस किया था। बहुत ही तेज तेज से आरोही ने डांस किया था, आप सभी देख ही सकते हैं डांस हो रहा है। और रोज़ ही आरोही बोलने लगती हैं, लेकिन नाचने नहीं देते हैं क्योंकि फिर ये बोलती हैं कि मम्मा हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इनको नाचने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आरोही डांस करने में लगी हुई हैं, डांस करने में मगन है बहुत ज़्यादा। और इधर आरब भी अपने खेल में बहुत ज़्यादा मगन है। आरोही के पापा आरब को खिलाने में लगे हुए हैं, तो आरब भी यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आरब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।